लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए दोस्तों, हम लोग छोटी सी कोशिश करते हैं और प्रयागराज जीएस रिसेंट प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे और एक हमारे परिवार में मतलब प्रयागराज जीएस रिसेंट प्रयागराज के परिवार में आज हमारे एक नए मित्र, नए सहपाठी रामचंद्र पांडे सर आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाएंगे और उसको अच्छे से बताएंगे कैसे प्रतिशत पढ़ा जाएगा। उसके पहले आपको एक विशेष सूचना दिया जा रहा है कि जो प्रयागराज जीएस रिसेंट प्रयागराज यूट्यूब चैनल है इसका ऐप बन गया है। मतलब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर डालेंगे तो आपको ऐप मिलेगा। आप ऐप को इंस्टॉल करिए और उसमें तमाम प्रकार की हमारी जो संस्था है प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज आपको कोर्स प्रोवाइड कर रही है और बहुत कम शुल्क में, मान के चलिए निःशुल्क के रूप में बहुत कम शुल्क में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और अच्छे अनुभवी टीचरों के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जरूर प्ले स्टोर पर जाएं और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर ऐप को इंस्टॉल करें और उस ऐप पे जो भी कोर्सेज हों उसका जल्द से जल्द आप फ़ायदा लें। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम है, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम है होने वाला है, यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यूपी SSSC से पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद यूपी सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है। जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको दृष्टिगत देखते हुए ऐप की शुरुआत किया जा रहा है और आप इंस्टॉल करें जाके प्ले स्टोर ऐप पर। और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी आप लोगों की समझ आ रहे हैं, हमारे परिवार में आ रहे हैं, आप लोग इनका स्वागत करिए। आइए सर। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। ओके सर, आप प्रतिशत सर बताइए बच्चों को और जो एग्जाम के विषय में इंपॉर्टेंट हो प्रतिशत, जैसे जो भी एग्जाम सामने आ रहा है, जैसे लेखपाल का आ रहा है तो लेखपाल के एग्जाम में भी प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं, सिपाही में प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो जहाँ से भी होते हैं वहाँ से प्रतिशत क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आपको सर बताएंगे। और प्रयागराज जीएस सेंटर प्रयागराज को शिक्षा जगत में बहुत आगे लेके जाना है और इसमें आप लोग का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, बहुत सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रयागराज जीएस सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं और ऐप को भी जाके प्ले स्टोर से प्रयागराज जीएस सेंटर ऐप को आप इंस्टॉल करें। तो सर आप प्रतिशत पढ़ाइए बच्चों को जितना हो सके अच्छे से। हाँ, और एकदम बेस्ट से बेस्ट सर, एकदम बेसिक से बिल्कुल। ओके सर, धन्यवाद सर। आप सर चालू करिए। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे पहला टॉपिक प्रतिशत। प्रतिशत वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक अंकगणित के हर टॉपिक में आपको प्रतिशत देखने को मिलेगा। प्रतिशत अंकगणित के हर टॉपिक में आपको मिलेगा। प्रतिशत बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिशत जो है ये दो ग्रीक रोमन शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट मीन्स 100। प्रतिशत ये दो ग्रीक शब्द पर और सेंट, पर सेंट से मिलके बना है। पर मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट मतलब होता है 100। जैसे अपने यहाँ रुपीज का छोटा होता है मतलब पैसा ऐसे डॉलर में होता है सेंट। 100 सेंट मतलब $1 होता है, तो सेंट मतलब 100। तो आउट ऑफ 100 मतलब कोई भी वैल्यू आप 100 में से लेंगे, 100 में से, उसी को आप प्रतिशत कहते हैं। 100 में से वही आपका प्रतिशत होता है। जैसे मोटे तौर पे आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 45 रुपये खर्च कर दिए, रुपये 45 खर्च कर दिए और आपके पास बचा कितना? 55 रुपये। 55 रुपये बचा, तो खर्च कितने किए हैं आपने? खर्च किए हैं रुपये 45। अब आपको खर्च का परसेंट निकालना है। खर्च का परसेंट निकालना है तो खर्च परसेंट 100 था आपके पास, 100 में से कितना खर्च किया आपने? 45। तो आपने 45% खर्च किए और बचाया कितना है आपने? बचत किया है आपने रुपये 55। तो बचत का परसेंट कितना हो गया? बचत परसेंट निकालेंगे, जो बचत परसेंट आपके पास 55% हो गया। इस प्रकार देखिए, जैसे आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में आपने 45 रुपये खर्च कर दिए और 55 रुपये आपके पास बचे। तो खर्च कितना किया आपने? 45 रुपये। तो खर्च परसेंट निकालना है, मतलब 100 रुपीज़ में से आपने 45 रुपये खर्च किए, तो इसको परसेंट में कहेंगे, तो खर्च परसेंट हो गया आपका 45%। ऐसे बचत किया है आपने, 55 रुपये आपके पास बचे थे, तो बचत परसेंट आपके पास 55% हो गया, बचत परसेंट। जैसे आपके पास हमने कहा ₹400 है, 400 है, इनमें से अब की बार आपने 300 रुपीज़ स्पेंड कर दिया, 300 स्पेंड कर दिया, आपके पास बचा 100।
तो खर्च परसेंट, खर्च कितना किया आपने? खर्च किया है 300, खर्च किया है 300। अच्छा कितने में से खर्च किया है? खर्च परसेंट कितना किया है? 300 खर्च किया है। कितने में से खर्च किया है? 400 में से। 400 में से आपने 300 रुपये खर्च किए हैं। तो खर्च परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 300 रुपये, 300 बटे 400। 400 रुपये में से आपने 300 खर्च किए हैं, तो 1 रुपये में कितना खर्च करेंगे? रुपये 1 होता तो आप 300 बटे 400 खर्च करते, और इसी को आप 100 में निकाल लेंगे। अगर आपके पास 100 रुपये होते तो कितना परसेंट खर्च करते आप? 300 बटे 400 इंटू 100। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 75। इससे ये कैंसिल, 75, 75% आपने खर्च किए। अभी आप खाली बेसिक्स से सीख रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इसका और शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से भी इसको आपको बताया जाएगा जैसे कैसे करते हैं। आइए आगे देखते हैं। आप इसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। आपके पास आपने खर्च कितना किया? 300 आपने स्पेंड किया। टोटल कितना था आपके पास? 400 रुपीज़। तो इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही परसेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 75% आपने स्पेंड किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मतलब किसी भी संख्या को, किसी भी राशि को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो राशि को आप 100 से गुणा कर देंगे, वो परसेंट में चेंज हो जाएगी। चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे भिन्न हो, और चाहे दशमलव हो। किसी को भी आप अगर 100 से गुणा कर देंगे तो वो परसेंट में बदल जाएगा। किसी को भी अगर आप 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंट में बदल जाएगा। मतलब किसी भी संख्या को अगर आपको परसेंट में बदलना है, किसी भी राशि को 100% में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे, वो परसेंट में बदल जाएगा। जैसे कोई पूर्णांक है, पूर्णांक को अगर आपको परसेंट में बदलना है तो वो 100 से गुणा कर देंगे, आप वो परसेंट में बदल जाएगा। जैसे हमने कहा ये भिन्न है 1/2, इसको परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ता है। 100 से गुणा किए, ये तुरंत प्रतिशत में बदल गया। मतलब 2 पंचे 10, 0, 1/2 का मतलब 50%। भिन्न को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपको जैसे 1/5 इसको प्रतिशत में बदलना है। 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिए, 1/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 0, मतलब 20%। 1/5 का परसेंट होता है 20%। जैसे ये भिन्न हो गई। अगर आपको किसी दशमलव को संख्या को बदलना है आपको परसेंटेज में, जैसे है 0.05, इसको परसेंट में बदलना है तो 0.05 गुणे 100। दशमलव का गुणा करते हैं, जैसे दशमलव के दाहिने साइड में जितने डिजिट रहते हैं जीरो, उतने जीरो हट जाते, रिमूव हो जाते हैं। मतलब ये 5% के बराबर है। 0.05 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 0.05 को आप 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर ये आता है 5%। 0.05 जो है ये आपके 5% के बराबर है। आइए कुछ सवाल इसी पे करते हैं। एक राशि 800 किलोग्राम है। 800 किलोग्राम है। उसमें से 500 किलोग्राम की बिक्री कर दी जाती है। बिक्री कर दी जाती है तो शेष राशि
हुआ, बिक्री की गई राशि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। राशि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे आपके पास कोई राशि है, 800 किलोग्राम की राशि है, उसमें से आपने 500 किलोग्राम की बिक्री कर दी है, बिक्री कर दी। अब आपके पास शेष राशि कितनी बची और बिक्री कितना किया है, बिक्री कितना किया है, इसका परसेंट निकालना है, परसेंट निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। प्रारंभिक राशि आपके पास कितनी थी, 800 किलोग्राम। आठ सौ किलोग्राम बिक्री की गई, बिक्री की गई है 500 किलोग्राम। शेष बची राशि कितना हो गई, बची राशि 800 माइनस 500 किलोग्राम, मतलब 300 किलोग्राम आपके पास बची। 300 किलोग्राम आपके पास बची और 500 आपने बिक्री किया, तो इसी का परसेंट आपको निकालना है। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे बिक्री परसेंट निकालना है आपको, बिक्री परसेंट निकालने के लिए परसेंट निकालने के, बिक्री की गई राशि, बिक्री का परसेंट जितना आपने बिक्री किया अपॉन प्रारंभिक। इसको आप 100 से गुणा कर देंगे, आपका बिक्री परसेंट निकल आएगा। बिक्री किया था आपने 500, आपके पास थी 800, इसको 100 से आप गुणा कर देंगे, ये परसेंट वैल्यू आ गई आपका बिक्री परसेंट, 500/8। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बासठ सही 1/2% आपके पास बिक्री की गई राशि है। देखिए बिक्री राशि मतलब बिक्री बटे प्रतिशत, बिक्री बटे प्रारंभिक गुणे 100। बिक्री किया था आपने 500 किलोग्राम और था आपके पास प्रारंभिक कितना था, 800 किलोग्राम, और उसको परसेंट में चेंज करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो उसको जब हमने सॉल्व किया 500/800 गुणे 100 किया तो आगे 500/8, और फिर उसको जब सॉल्व किया तो 62.5%, 62 सही 1/2% ये आपकी बिक्री की गई राशि है। आइए देखते हैं अब एक और सवाल इसी पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका बचत का प्रतिशत कितना हुआ, बचत थी आपके पास 300, बचत 300 किलोग्राम की थी, तो बचत का परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, बचत बटे प्रारंभिक गुणे 100%। बचत है आपके पास 300, प्रारंभ में थी आपके पास 800 किलोग्राम। अब इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। बचत परसेंट निकालने के लिए बचत बटे प्रारंभिक राशि, उसको 100 से आपने गुणा कर दिया। तो बचत आपके पास 300 थी, प्रारंभिक में आप में 800 राशि थी, और इसको जब डिवाइड करते हैं तो आ गया 300/8, मतलब कितना 75, 37.5%, 37.5%, 37 सही 1/2% ये बचत हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए आप चलते हैं, एक राशि ए है, कोई राशि P है जो कि Q से B
20% अधिक है। अधिक है तो Q जो है वो P से कितना परसेंट कम है। कम है, इसके लिए आइए देखते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से, इससे बेसिक कोई नहीं। माना जो P है, राशि P जो है वो 100x है। परसेंट में आपको अगर कहीं पे अज्यूम करना है, कहीं पे मानना है तो आप 100 ही मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज का जो बेस होता है, आधार होता है, वो 100 ही होता है। इसीलिए हमेशा अज्यूम करते हैं 100 ही परसेंट में। कोई राशि P है तो जो Q है, Q 100 है तो P कितना हो जाएगा? P जो है, P Q से 20% ज़्यादा है तो P 120 हो जाएगा। 120x हो जाएगा। तो कम कितना है? कमी कितना है? कमी है 20। 120 आपके पास है, 100 माइनस, मतलब कमी कितने की है? 20 की। 20 की कमी है। और कमी का परसेंट निकालते कैसे हैं आपको बताएगा। कमी परसेंट या कुछ भी परसेंट, कमी परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? कमी बटे प्रारंभिक राशि गुणे 100। प्रारंभ में राशि आपके पास कितना थी? 100। P से निकालना है तो 120 हो गई। कमी कितने की है? 20 की। ये आ गया तो कितना आ गया? 20 छक्का 120, 50/3%, मतलब 16 सही 2/3% आ गया। माना जैसे कोई राशि P है जो कि Q से 20% अधिक है, तो Q जो है वो P से कितना परसेंट कम है? Q से कितना परसेंट कम है? माना जो राशि Q थी, Q आपकी 100 है तो P उससे 20% ज़्यादा है तो 120x हो जाएगी। 120x हो जाएगी तो P से कितना कम है Q? पहले कितना कम निकालेंगे। कितना कम है? 120 आपका P है और Q है 100, तो कमी कितना आ गई? 20 की कमी है। अब इसी का परसेंट निकालने के लिए, कमी का परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? कमी परसेंट बराबर कमी बटे प्रारंभिक गुणे 100। कमी कितने की है? 20 की है। प्रारंभ में आपने कितना लिया था? 120 गुणे 100, तो ये आ गया 16 सही 2/3%। आइए इसी से मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं। R के पास यस से 25% ज्यादा धनराशि है। धनराशि है R के पास S से 25% ज्यादा धनराशि है, तो यस की धनराशि R से कितना परसेंट कम है? यस की धनराशि R से कितना परसेंट कम है? आइए देखते हैं। R के पास जो धनराशि है वो S से 25% ज्यादा है, तो मान लिया हमने S के पास जो है वो 100x है। S की धनराशि है 100x। S की धनराशि कितना है? 100x है। तो R की धनराशि कितना हो जाएगी? 125x। तो R की धनराशि हो जाएगा 125x। कितने की कमी है R के पास? S के पास? S के पास कमी है 125x माइनस 100x, मतलब 25x। 25x की कमी है। ऐसी कमी का परसेंट निकालने के लिए कमी परसेंट क्या होता है? कमी परसेंट अभी निकाला है। कमी परसेंट होता है कमी बटे प्रारंभिक गुणे 100। कमी कितने की है आपके पास? कमी हो गई 25x की।
25x प्रारंभिक कितना है आपके पास 125x है, 125x गुणे 100 गुणे 100, x से x कट गया 25 पंजा 125, 5 दूनी 10 0, 20% आ गया, मतलब 20% उसके पास कम है। अब हमारे हिसाब से आप लोग को ये दो सवाल को लेके कमी परसेंट निकालना अच्छे से आ गया होगा। एक सवाल हम करते हैं अधिक परसेंट निकालने के लिए। एक सवाल करते हैं अधिक परसेंट निकालने के लिए। आइए देखते हैं। ए के पास बी से 20% कम धनराशि है। कम धनराशि है। ए के पास बी से 20% कम धनराशि है, तो बी की धनराशि ए से कितना परसेंट ज्यादा है? बी की धनराशि ए से कितना परसेंट ज्यादा है? कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो मान लिया, माना बी की धनराशि 100x हो गई। अच्छा, तो ए की जो है 20% कम है, तो ए की धनराशि हो जाएगी 100 से 20% कम, मतलब 80x हो जाएगी। 80x हो जाएगी। अच्छा, तो कितना ज्यादा है बी के पास? ज्यादा कितना है? ज्यादा है 20, ज्यादा है 20x ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा परसेंट निकालना है आपको। ज्यादा परसेंट निकालने के लिए या अधिक परसेंट निकालने के लिए ज्यादा कितना है बटे प्रारंभिक गुणे 100। ज्यादा आपके पास कितना है? ज्यादा है 20x, प्रारंभ में कितना थी 80, 20x बटे 80x गुणे 100 गुणे 100। तो x से x कैंसिल हो गया, 20 चौका 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% ज्यादा है। मतलब ये है कि a के पास b से 20% कम है, तो b के पास a से 25% ज्यादा होगी। b के पास a से 25% ज्यादा धनराशि है, ज्यादा है। आइए एक बार और देखते हैं सवाल। जैसे आपसे कहा गया a के पास b से 20% कम धनराशि है, तो माना मैंने कि क्या b के पास 100x रुपए है। b के पास 100x रुपए है, तो